नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम करंट की क्लास पढ़ रहे हैं, करंट की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं और करंट के साथ साथ हम स्टैटिक भी देखते हैं। हम स्टैटिक की क्वेश्चन भी देखते हैं, उससे जो भी हमारे जीएस का क्वेश्चन भी बनता है हम वो भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज होगी हमारी 22, आज होगी हमारी डेट 22 सितंबर 2022। क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे आज, क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे। अभी महाराष्ट्र ने, देखो हमारे देश में नाम सिलसिला मतलब नाम बदलने के सिलसिला खास करके बीजेपी सरकार ने जब से ये बने हैं हर किसी का नाम चेंज मतलब अधिकतर कर रहे हैं। हालांकि कुछों का नाम होना भी चाहिए चेंज, लेकिन कुछों का नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल जो व्यक्तिगत मानना है, कुछों का होना चाहिए और कुछों का नहीं होना चाहिए। किनका होना चाहिए वो तो ये करते नहीं है, और जिनका नहीं है उनका कर लेते हैं, उनका नाम चेंज कर देते हैं। तो अभी महाराष्ट्र में कुछ जगहों का नाम हमारे चेंज हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे पहला क्वेश्चन लिखोगे, दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किले रखा जाएगा, यह किस राज्य में है? यह किस राज्य में है? दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला। दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला रखा जाएगा या रखा गया है, रखा जाएगा लिखेंगे, क्योंकि अभी बिल पास हुआ है, विधानसभा से अभी बिल पास हुआ है, अभी उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लगनी बाकी है। तो देवनागरी किला रखा जाएगा। यह किस राज्य में है? देखो क्वेश्चन हमारा कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन के आने के कई तरीके होते हैं। एग्जामिनर क्या लैंग्वेज बनाता है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें क्या करना है, मेन फोकस क्या करना है, अपने क्वेश्चन के टी पॉइंट पे करना है, मतलब जो मेन वो है उस पे करना है। जैसे वो पूछेगा दौलताबाद का नाम क्या रखा गया, तो क्या देवगिरी किला यह किस राज्य में है? तो कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में। ये हमारे क्या है? महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र आ गया तो हम इसकी देखेंगे, इसके बारे में जो भी देखेंगे, जो भी है वो देखेंगे इसका। पहले हम यहाँ के किसकी? सीएम की बात करते हैं। किनकी? सीएम की बात करते हैं। तो यहाँ की पहले हम राजधानी देखेंगे। राजधानी क्या है यहाँ की? राजधानी, दो राजधानी है, एक तो हमारी मुंबई हो गई, और सेकंड हमारी शीतकालीन राजधानी जो है हमारी, वो कौन सी? हमारी नागपुर हो गई। क्या हो गई? नागपुर हो गई। हमारे बहुत राज्यों की दो दो राजधानी है, जैसे हमारी उत्तराखंड की दो राजधानी है, देहरादून की हमारी हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है। तो बहुत राज्यों की हमारी दो दो राजधानी है। तो पहली कौन सी? हमारी मुंबई, और शीतकालीन कौन सी है? हमारी नागपुर है। यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम क्या है हमारे? एकनाथ शिंदे जी हैं, जो अभी बने हैं, जो अभी गठबंधन की सरकार बनी है। इन्होंने क्या करा है? शिवसेना से अपना गठबंधन तोड़ा है, शिवसेना के, और इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है और सरकार बनाई है। सीएम है ये हमारे एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कौन है यहाँ के गवर्नर? भगत सिंह कोश्यारी बहुत एजेड आदमी है और अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब राजनीति की ज्यादा वो है। अब देखो इन्हें कहाँ भेजा जाएगा, क्योंकि वहां इनका कार्यकाल पूरा हो गया। और यहाँ हमारे एक उप मुख्यमंत्री भी बने हैं,
उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो क्या है हमारे, वो कहाँ है हमारे, वो कौन है, वो है हमारे देवेंद्र, देव जो हमारे पूर्व, इनसे पहले किससे, आदित्य ठाकरे से पहले जो थे सीएम थे, वो कौन थे, देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, उप मुख्यमंत्री का कहीं संविधान में जिक्र है, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है, पहले हमारे उप प्रधानमंत्री भी होते थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री भी, उनका भी कहीं जिक्र नहीं था संविधान में, उनका भी जिक्र कहीं नहीं था, तो उप मुख्यमंत्री का भी कहीं जिक्र नहीं मिलता। अब सीएम की बात करते तो कौन से अनुच्छेद में मिलता है ये हमारे, अनुच्छेद, सीएम का वर्णन किसमें मिलता है हमारे, अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164 में। गवर्नर का कितने मिलता है, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में। हाँ चलो, अब यहाँ की हम विधानसभा की बात करते हैं। अब आ गया, हम सारा लिखेंगे इसकी। विधानसभा की सीट कितनी है, 288। विधान परिषद की सीट कितनी है, वीपी से लिख रहे हैं हम, विधान परिषद कितनी है हमारे, कितनी है, 78। कितने राज्यों में विधान परिषद, 6 राज्यों में। कितनों में, 6 राज्यों में। किस आर्टिकल में आता है अनुच्छेद, विधान परिषद किस अनुच्छेद में आता है हमारे, विधान परिषद आता है हमारे अनुच्छेद, विधान परिषद जो आता है वो आता है हमारे 170 में, और विधान परिषद जो आता है वो किस अनुच्छेद में आता है, वो आता है हमारे 169 में। विधान परिषद कितने में आता है हमारे, 169 में, आर्टिकल 169 में। लोकसभा की सीट कितनी है हमारी, 48। राज्यसभा की सीट कितनी है हमारी, 19। लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। किसमें, 80 में। अच्छा, यहाँ और भी 2-3 के नाम बदले गए हैं, जैसे हमारा दौलताबाद का तो क्या हो गया हमारा, देवगिरी हो गया। एक औरंगाबाद का नाम बदला गया, औरंगाबाद का नाम रखा गया है इन्होंने संभाजी। और इन्होंने एक और का नाम बदला गया है, वो है हमारा उस्मानाबाद। सेकंड का रखा गया, सेकंड है हमारे उस्मानाबाद का क्या रखा गया है, उस्मानाबाद का रखा है इन्होंने क्या, धाराशिव रखा, धाराशिव रखा है, धाराशिव। अच्छा, अभी हमने करंट में भी यहाँ हमारे कोई बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, जैसे इन्होंने क्या करा है, नीति आयोग बनाने के लिए बिल पास करा है, किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। अभी यहाँ डबल टेकर ट्रेन चली है महाराष्ट्र में, सॉरी डबल टेकर बस चली है। एक हॉप कैंसर के लिए, बीमारी के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया है। तो बहुत सारी हमारी करंट से भी रिलेटेड। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की पशु पक्षी जो भी इसका स्टेटिक है महाराष्ट्र के, वो देख लेते हैं। इसके नृत्य, इसकी कुछ योजनाएं चल रही है हमारी, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र की हम बात करेंगे पशु, महाराष्ट्र का पशु, यहाँ का पक्षी, फूल और फल। पशु की बात करें, यहाँ की पशु की बात करें तो यहाँ की पशु का बात है जेंट गिलहरी। क्या है, जेंट गिलहरी। पक्षी की बात करें तो यहाँ का पक्षी जो है वो है हमारा कबूतर। क्या है, कबूतर। और यहाँ के फूल की बात करें हम तो फूल का है जारुल का फूल। यहाँ का जो फूल है वो किसका, जारुल का फूल। और फल जो है वो क्या है, आम का फल। क्या है, आम का। अभी यहाँ से हमारी बहुत सारी योजनाएं तो चली रही हैं, और उसके साथ साथ अच्छा हम यहाँ का थोड़ा सा विधानसभा लोकसभा ये भी सीट देख लें। वो देखेंगे विधानसभा का अध्यक्ष, यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं जो सबसे कम उम्र के हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ऐसा हमारे कभी नहीं हुए, इतने कम उम्र का अध्यक्ष कभी नहीं बने। तो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं हमारे कौन, राहुल
नार्वेकर, राहुल नार्वेकर, राहुल नार्वेकर। ठीक है, तो ये हमारे महाराष्ट्र के बारे में थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे, समझ में आ रहा है भैया? सेकंड देखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे, किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य पीरियड और नो बैग डे शुरू किया है, शुरू करने का फैसला लिया है। अभी 4-5 दिन हुए हमने एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एक दिन के लिए विदाउट बैग, बच्चों को विदाउट बैग आने के लिए परमिशन दी है। तो उसका आंसर क्या था हमारा? मध्य प्रदेश सरकार था। क्या था? मध्य प्रदेश सरकार था। लेकिन क्या है, ये क्या है? स्कूलों में अनिवार्य पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? बिहार सरकार ने। किसने करा है? बिहार सरकार ने करा है। किसने करा? बिहार सरकार ने। बिहार सरकार वैसे भी करंट में है, क्योंकि अभी यहाँ सरकार गिरी है बीजेपी को धोखा देकर, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है 100%। तो हम देखेंगे बिहार की स्थापना कब हुई थी हमारी? 22 मार्च 1912 को। लेकिन यदि हम पूर्ण राज्य की बात करें तो पूर्ण राज्य कब बना था? 26 जनवरी पूर्ण राज्य कब बना था? ये हमारे कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ हम बात करते हैं सीएम कौन है हमारे? नीतीश कुमार। किससे है ये? हमारे क्या पार्टी है इनकी? जेडीयू पार्टी है। कौन सी? जेडीयू, जनता यूनाइटेड दल। कितनी बार सीएम बने? 8वीं बार क्या लिया इन्होंने? सीएम पद की शपथ ली है। कितनी? सीएम पद की शपथ ली है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या है? गवर्नर कौन है हमारे? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। राष्ट्रपति की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में क्या है? मुख्यमंत्री आता है हमारे अनुच्छेद 164 में। फागू चौहान कौन से अनुच्छेद में आता है? राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल आता है। और उप मुख्यमंत्री बने यहाँ के हमारे उप मुख्यमंत्री कौन बने यहाँ? तेजस्वी यादव क्या बने हैं? हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, बिहार की बात करते हैं। यहाँ की विधानसभा की सीट 243, यहाँ की विधान परिषद की सीट 75, यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है? 40, राज्यसभा की सीट है 16। कितनी? 16 सीट है। कितनी सीट है? 16 सीट है। बिहार कब बना था हमारा? 22 मार्च को। क्या बना? 22 मार्च को। बिहार में हमारे पटना में सबसे पहला क्या है? डॉल्फिन पार्क खुला है। यहाँ एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलो इतना ही छोड़ेंगे हम, फिर नेक्स्ट किसी दिन आएगा जब हम और कंप्लीट करेंगे इसे। इसके पशु पक्षी रह गए हमारे, वो देखेंगे वो हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने, क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, भारत ने किस देश के साथ
किस देश के साथ, किस देश के साथ रक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य, किस देश ने, किस देश ने रक्षा सहयोग, कौन सा, रक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवस के दौरे पर गए हुए हैं। तो वहां क्या करा है इन्होंने, गठबंधन, वहां इन्होंने एक समझौता करा है। किससे समझौता करा है? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या है हमारा, मिस्र। क्या है, मिस्र के साथ। किसके साथ करा है, मिस्र के साथ। मिस्र, इसे इजिप्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे इजिप्ट भी कह देते हैं, इजिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप और क्या, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कुछ एरिया इसका एशिया महाद्वीप में भी आता है, एशिया महाद्वीप में भी आता है इसका, एशिया महाद्वीप। ठीक है, बात करते हैं हम कहाँ है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, मिस्र हो गया, मिस्र। इससे ऊपर क्या है हमारा, इससे ऊपर क्या है हमारा, भूमध्य सागर। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, लाल सागर। कौन सा, लाल सागर है इसके नीचे। और यहाँ क्या है, नदी बहती है जो इन दोनों को जोड़ती है, नदी। भूमध्य सागर और लाल सागर को, कौन सी नदी है, सुएज नहर। कौन सी, सुएज नहर, जिसपे क्या है, मिस्र का कब्जा है, इस पे मिस्र का कब्जा है। किस पे, सुएज नहर को। 193 किलोमीटर है ये, 193 किलोमीटर पूछ रखा है इसके डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस पूछ रखी है, कितनी दूरी है, 193 किलोमीटर की है ये भूमध्य सागर। अच्छा, लाल सागर के नीचे क्या पड़ती है, अदन की खाड़ी पड़ती है, अदन की खाड़ी। और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है, बाब अल मंडप जल संधि, बाब अल मंडप जल संधि जोड़ती है। अच्छा, और बताओ, यहाँ फ्रांस से है हमारा, फारस की खाड़ी है हमारी, क्या है, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। और नीचे क्या है हमारे, ओमान की खाड़ी है। किसकी, ओमान की खाड़ी। नीचे क्या है हमारे, ओमान की खाड़ी। बीच में क्या है, कौन सी संधि जोड़ती है इन्हें, हॉर्मुज की जल संधि क्या है, इन्हें जोड़ देती है, हॉर्मुज की जल संधि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो कौन सी है हमारी, कौन सी, हॉर्मुज की जल संधि। अच्छा, अब बात करते हैं हम, मिस्र आ गया तो इसकी राजधानी क्या है हमारे, काहिरा। क्या है इसकी राजधानी, काहिरा। किस पे, नील नदी के किनारे, विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। कहाँ गिरती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और इसकी 3 सहायक नदी है, इसकी 3 सहायक नदी। वैसे सबसे ज्यादा देशों में बहने वाली जो नदी है वो तो हमारी डैन्यूब नदी है, सबसे ज्यादा 13 देशों में बहती है। कितनी, 13 देशों में बहती है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है, इसकी काहिरा। किस पे है, नील नदी के किनारे। यहाँ की करेंसी की बात करें तो क्या है, मिस्र पाउंड। क्या है यहाँ की, मिस्र पाउंड क्या है यहाँ की करेंसी है, मिस्र पाउंड क्या है यहाँ की करेंसी है। तो किसके साथ करा है, किसके, मिस्र के साथ करा है। कभी फिर आएगा हमारा तो फिर मिस्र को देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
किस राज्य के सीएम ने जन शिकायतों के समाधान के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री या सीएम ने जन शिकायतों, जन मतलब जनता, जन शिकायतों के लिए क्या सीएम, हिंदी में लिखोगे सीएम, हिंदी में ही लिखा आएगा, ये हिंदी में लिखा आएगा सीएम द हैसी। ये मणिपुर में है कुछ हैसी का मतलब, इसका मतलब मुझे भी नहीं मिला, हैसी, क्योंकि मणिपुर की भाषा में है ये, मणिपुर हैसी, क्या हैसी, सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है वेब पोर्टल। और ऐप में क्या डिफरेंट होता है? लॉन्च किया है, क्या डिफरेंट होता है इसमें? एक दिन मैंने बताया था, कमेंट करके बताओ क्या डिफरेंट होता है इसमें। तो इसमें क्या डिफरेंट होता है? वेब पोर्टल जो होता है किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए होता है या किसी कुछ इंडिविजुअल पर्सनों के लिए होता है, जैसे हमारे मणिपुर सरकार ने चलाया। इसका आंसर क्या है? मणिपुर सरकार। लेकिन ऐप जो होती है वो ऑल ओवर होती है, यदि उसे कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, ये हमारी क्या है? एक ऐप है, ये हमारी क्या है? ऐप है। लेकिन वेब पोर्टल को हम क्या है? एक चीज के लिए, जैसे हमारे ई समाधान यूज करा था, ई समाधान लॉन्च करा था यूजीसी ने शिक्षा अनुदान आयोग ने एक ई समाधान के नाम से वेब पोर्टल शिकायतों के लिए करा था। स्टूडेंट कोई भी शिकायत दे तो ये इस पे दे सकते हैं, ठीक है, इस पे ई समाधान ऐप वेब पोर्टल लॉन्च करा था। तो इसी तरह अब मणिपुर आ गया, तो मणिपुर के सीएम कौन है? हमारे मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह है यहाँ के सीएम, एन वीरेन सिंह। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? ला गणेशन। यहाँ की विधानसभा की बात करें तो क्या है? विधानसभा की बात क्या है? यहाँ विधानसभा की सीटें 60, लोकसभा की बात करें तो 2 और राज्यसभा की 1। मणिपुर के ऊपर जो पड़ता है, ये नीचे हमारा मणिपुर हो गया, और इसके ऊपर जो पड़ेगा वो नागालैंड पड़ेगा, नागालैंड। नीचे जो पड़ेगा वो पड़ेगा हमारे मिजोरम, नीचे जो पड़ता है मिजोरम। और यहाँ क्या पड़ता है? असम। क्या है? असम। यहाँ हमारे क्या पड़ता है? असम। मणिपुर। इसकी राजधानी की बात करें क्या है? इम्फाल। अभी यहाँ हमारे डूरंड 131वां टूर्नामेंट हुआ यहाँ हमारा इम्फाल में, गुवाहाटी और कोलकाता में, इसलिए भी ज्यादा हाईलाइट है, इसलिए भी मणिपुर है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। किस टीम ने लिखोगे किस टीम ने पहली बार सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। सेफ किस टीम ने पहली बार सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। किस टीम ने जीता है? इसके आंसर की बात करें तो ये बांग्लादेश की टीम ने जीता है। किसे हरा के जीता है? तो इसमें जो रनअप था, हराकर किसे जीता है? नेपाल को। किसको? नेपाल को हरा के जीता है। किसको? नेपाल को। अच्छा,
बात करते हैं ये कौन सा संस्करण था, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन जब बनता है तो बहुत डीपली बनता है, अदरवाइज बहुत नॉर्मल होता है। तो कौन सा संस्करण था ये? 6वां संस्करण था। कौन सा? 6वां संस्करण था, छठा संस्करण था। कौन सा? छठा संस्करण था। और ये कब हुआ था स्टार्ट? 2010 से शुरू हुआ था। 2010 से शुरू हुआ था ये, 2010 से शुरू हुआ था। हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में खेला जाता है, हर 2 वर्ष में खेला जाता है, खेला जाता है। कितने? हर 2 वर्ष में। देखो कुछ चीज में यहाँ नहीं लिख पाता हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से जरूर बोल देता हूं, तो आप ध्यान करोगे, जो मैं यहाँ भी नहीं लिख रहा, लेकिन मेरी मुंह की चीजों को भी कुछों को लिख लोगे, क्योंकि हर चीज मैं यहाँ लिखूंगा तो लिखने में ही रह जाऊंगा। बांग्लादेश, क्या है इसका आंसर? बांग्लादेश। कब स्टार्ट हुआ था? ये 2010 से शुरू है, 2010 से शुरू है, और हर 2 वर्ष में खेला जाता है, हर 2 वर्ष में खेला जाता है। कौन सा संस्करण है? छठवां संस्करण है। नेपाल को हरा के बांग्लादेश ने इसे जीता है, बांग्लादेश ने इसे जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, गुजराती फिल्म, गुजराती फिल्म, गुजराती फिल्म, गुजराती फिल्म छेलो सो, छेलो, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। छेलो सो, छेलो सो, छेलो सो, छेलो सो को 2023 के ऑस्कर, ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, नामित किया गया है। अभी इसे चुना गया है, नामित किया गया है, नामित किया गया है। कौन सी फिल्म है? छेलो सो, छेलो सो, छेलो सो। कौन सी को? छेलो सो। किसने करा है? 2023 के लिए। बात करते हैं हम 2022 में कौन से नंबर के हुए? 2022 में कितने हुए? 94 ऑस्कर अवार्ड हुआ था, ऑस्कर 94। कौन से? 94 ऑस्कर अवार्ड हुए थे। इसमें हम यदि बेस्ट मूवी की बात करें, बेस्ट मूवी, तो बेस्ट मूवी किसे मिला था? बेस्ट मूवी मिला था कोडा को। किसको? कोडा को मिला था। कोडा मूवी को, हॉलीवुड की मूवी है जिसे बेस्ट प्राइज मिला था, कोडा को। यदि हम बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर की बात करें, तो बेस्ट एक्टर कौन थे हमारे? बेस्ट एक्टर थे हमारे विलियम स्मिथ, विलियम स्मिथ, विलियम स्मिथ। मूवी कौन सी थी इनकी? मूवी कौन सी थी इनकी? मूवी थी इनकी किंग रिचर्ड, किंग रिचर्ड। मूवी इनकी क्या थी? किंग रिचर्ड। पूछ लेता है किंग रिचर्ड, किंग रिचर्ड। बेस्ट एक्टरनी की बात करें, बेस्ट एक्टरनी, बेस्ट एक्टरनी की बात करें हम महिलाओं में, बेस्ट एक्टरनी, तो बेस्ट एक्टरनी कौन है हमारी? एक्टरनी, बेस्ट एक्टरनी कौन है हमारी? बेस्ट एक्टरनी किसे नियुक्त किया गया था? बेस्ट एक्टरनी जो थी वो थी हमारी जेरिका चेस्कन, जेरिका चेस्कन, जेरिका चेस्कन, जेरिका चेस्कन ने किया था, जेरिका चेस्कन ने। निर्देशक की बात करें, निर्देशक डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का किसे मिला था? बेस्ट डायरेक्टर जो मिला था वो मिला था जैन कैंपियन को, जैन कैंपियन को मिला था। किस मूवी के लिए मिला था? द प्रोसेस बॉय के लिए मिला था, द प्रोसेस बॉय के लिए मिला था, द प्रोसेस बॉय के लिए। और देखोगे इसमें, और देखोगे बेस्ट मूवी के लिए जो मिला था, बेस्ट ड्राइव माई कार, चलो वो छोड़ो, ठीक है। ये क्या था हमारा? क्या था? गुजराती फिल्म। कौन से? 95 होंगे 2023 में, क्योंकि अब के जो हुए थे वो कौन से थे हमारे? 94। 2023 में कौन से होंगे? 95 ऑस्कर। ये भी पूछ सकता है कौन से ऑस्कर के लिए, कौन से नंबर के ऑस्कर के लिए नामित की गई है, कौन से ऑस्कर के लिए नामित की गई है।
आज तक हमारी किसी मूवी को ऑस्कर मिला है? आज तक कभी किसी मूवी को मिला है? नहीं, आज तक हमारी किसी मूवी को, हिंदी मूवी को, बॉलीवुड की को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। नामित तो 3 हो गई थी, सलाम बॉम्बे, लगन, सलाम बॉम्बे, लगन, और एक महात्मा गांधी के जो ऊपर थी वो थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो पहुंच गई थी, बिल्कुल मैनोर सी पॉइंटों से रह गई थी, वो हमारी लगान थी। लगान मूवी थी। लेकिन किसी को भी आज तक ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, बाधिर लोगों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? बाधिर लोगों के लिए, बाधिर क्या होते हैं? गूंगे बहरे। बाधिर लोगों के लिए, बाधिर लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? कब से कब तक मनाया जाएगा? मनाया जाएगा। कब से कब तक मनाया जाएगा? बाधिर लोगों के लिए, बाधिर लोगों के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है हमारा? 19 सितंबर से कब तक? 25 सितंबर तक। 25 सितंबर तक। हमारे अभी विकलांग लोगों के लिए यूपी सरकार भी एक स्कूल बना रही है। कहां बना रही है? सबसे पहला तो उनका चित्रकूट है, अब एक लखनऊ में बना रही है, एक लखनऊ में बना रही है, एक IIT बन रही है हमारे लखनऊ में, एक IIT बन रही है। यूपी सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ कर रही है, पता नहीं। चलो वो छोड़ो, हम उस पर नहीं जाएंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान करेंगे। जो जैसा करेगा वो ऐसा ही भरेगा, अच्छे करेंगे तो अच्छा ही है। चलो नेक्स्ट लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे, मून रोवर मिशन पर हाथ मिलाया है। मून रोवर मिशन पर क्या मिलाया? हाथ मिलाया। मिशन पर किन देशों ने हाथ मिलाया है। तो किन देशों ने हाथ मिलाया? मतलब अब दोनों मून रोवर, मतलब चंद्रमा का जो कुछ भी करेंगे वो दोनों देश मिलके करेंगे। कौन? चीन प्लस यूएई सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है यूएई हमारे। हमारे कितना? अभी यूएई के साथ क्या है? एक एग्रीमेंट भी 100 बिलियन का बिजनेस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, 100 बिलियन के साथ एग्रीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, रेलवे पुलिस बल दिवस कब मनाते हैं? दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है हमारा? 20 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को। रेलवे पुलिस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में हुई थी। रेलवे पुलिस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, तो आज के ये हमारे क्वेश्चन थे। हमारे जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी स्टैटिक बनी, हमने वो सब कवर करने की कोशिश करी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास को नोट करेंगे, हमारी वीडियो पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। अभी हमारे पास जैसे भी व्हीकल है, हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी हम पे बनता है, क्योंकि पता है, क्योंकि अब सब टेक्निकल है, सब स्मार्ट बोर्डों का जमाना, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। जैसा भी है हम ये कवर कर रहे हैं, जो भी हम पे बनना है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे हम इससे और क्या अच्छा करें, हम इसमें और क्या करेक्शन करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।